प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः एक बार हमारे CS हिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स के कुछ और आधारभूत फार्मूले हैं, इसे बताएंगे हम, जिसमें मेंसुरेशन से संबंधित फार्मूले हैं, क्षेत्रफल से संबंधित और आयतन से संबंधित। तो ये बहुत ही उपयोगी हैं कंपटीशन के तौर पर और यूपी बोर्ड के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और इसके आधार पर आप अपनी एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। तो ही फार्मूलों को बताया जा रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज भी बताए जाएंगे आपके, जो भी आपका पाठ्यक्रम होगा उसके अनुसार। तो आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक भी करें। तो देखिए, यह एक आकृति है ABC, ये वर्ग। वर्ग क्या है? वर्ग यानी यह वह आकृति है जो चार भुजाओं से घिरी होती है और इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। चार भुजाओं वाली है ऐसी आकृति है जिसके प्रत्येक कोण 90 अंश के होते हैं, यानी इसमें सभी भुजा बराबर है। अगर इसको मानते हैं, ये मानते हैं, लंबाई चौड़ाई सब बराबर ही है, तो इससे संबंधित चीजें क्या है? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर यानी लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें दोनों बराबर ही है, तो E गुणे E बराबर E स्क्वायर या भुजा का वर्ग। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग। ठीक है? यस सर। परिमाप क्या होगा? परिमाप यानी 4 बार इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ लेंगे, यानी E धन E धन E धन, ये मिलकर क्या आ जाएगा? कोण E या 4 गुणे भुजा परिमाप। तो क्षेत्रफल की इकाई जो है वर्ग होती है, इसलिए वर्ग इकाई इसको लिखेंगे, यानी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर, वर्ग डेसीमीटर, ये कुछ भी हो सकता है। इसको आपको केवल इकाई के रूप में लिख सकते हैं। तो ये वर्ग से संबंधित है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर है। यानी यह ऐसी आकृति है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। प्रत्येक कोण 90 अंश का उसमें भी होता है, लेकिन उसमें सभी वर्ग में भी होता है, लेकिन उसमें सभी भुजाएं बराबर होती है। और इसमें सभी भुजा आपस में बराबर नहीं होती, केवल आमने सामने की भुजा, यानी इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी और इसके सामने की भुजा ये बराबर। तो मान लीजिए इसकी लंबाई L है और चौड़ाई क्या है? ये भी L हो गया और ये इसका B हो गया।
तो आयत का परिमाप, परिमाप क्या होगा? आयत का परिमाप बराबर, यानी देखो इसको जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे, सबको जोड़ देंगे, यानी यल धन बी धन यल प्लस बी। यहाँ देखेंगे तो 2l हो जाएगा, यल प्लस यल, 2l प्लस 2b, कॉमन ले लेंगे, 2 इन द ब्रैकेट यल प्लस बी। ये परिमाप हो जाएगा, ये इकाई। तो परिमाप केवल सूत्र ही आप याद रखेंगे, कैसे सूत्र आया है ये आपको बताया गया है, लेकिन इतना ही जरूरी है, आप इतना ही याद कर लेंगे तभी आपका जो है सवाल हल होगा। या इसको और लिख सकते हैं, परिमाप बराबर 2 इंटू इधर ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वाला लंबाई गुणे चौड़ाई, यल गुणे क्षेत्रफल वर्ग का है, ठीक है। तो आयत हो गया, वर्ग हो गया। अब वृत्त देखिए, इसका महत्वपूर्ण भाग है वृत्त। वृत्त का विशेष योगदान है मेंसुरेशन में, क्योंकि जब शंख पढ़ेंगे उसमें भी आप नीचे वृत्त रहेगा, बेलन पढ़ेंगे उसमें वृत्त रहेगा, तो वृत्त का विशेष योगदान है। तो वृत्त की परिभाषा, सर्किल, वृत्त क्या है? उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान है। तो वृत्त की परिभाषा क्या है? वृत्त उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव समान होती है। मान लीजिए यह बिंदु है, गमन कर रहा है, ऐसे चलना प्रारंभ किया, ये ऐसे गमन कर रहा है कि इसकी एक निश्चित बिंदु दूरी, ये निश्चित बिंदु जो है मान लीजिए इसको वो है, इससे दूरी हमेशा क्या होगी? समान होगी, यानी यह दूरी हमेशा समान है। तो इसकी परिभाषा होगा। अब इसकी जीवा क्या है? वृत्त की जीवा, वृत्त में अनेक जीवाएं, जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर खींचे ए और बी, ये भी जीवा हो गई। यहाँ खींचे ये भी जीवा हो गई। यस सर। तो वृत्त में असंख्य जीवाएं होती, असंख्य जीवाएं होती वृत्त। तो वृत्त की जीवा की क्या परिभाषा है? परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं, परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा
वृत्त की जीवा कहलाती है। यस सर। ठीक है। और सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। यह केंद्र से जो जाएगी जीवा, यहाँ केंद्र से जो जा रही है, यह जो है इस वृत्त का क्या कहलाएगा? व्यास। यानी वह जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है वह वृत्त का व्यास कहलाती है। जी सर। ठीक है। हाँ। तो वृत्त का जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। अगर ये त्रिज्या r है, त्रिज्या को r से व्यक्त करते हैं और व्यास को d से व्यक्त करते हैं, तो d व्यास d जो बराबर हो जाएगा 2r। जी सर। यानी 2 गुणे त्रिज्या। या यूं कहें कि त्रिज्या बराबर निकाले तो क्या हो जाएगा? r बराबर d/2। यानी ये त्रिज्या निकालने का फार्मूला है और वृत्त का व्यास ज्ञात करने का। यस सर। 2 फार्मूला होगा। अब जो है वृत्त का परिमाप क्या है? वृत्त का परिमाप या परिधि, परिधि को ही परिमाप कहते हैं। आपको भले वृत्त जो था बनाया था, ये इतनी दूरी जितनी है पूरी, ठीक है, ए से चला इतना दूरी तय किया फिर ये पर आया। अधिकतम जो दूरी है वही वृत्त की परिधि या परिमाप है। तो वृत्त की परिधि या परिमाप। जी सर। परिमाप 2 पाई है, 2 पाई अन्यार त्रिज्या। जी सर। पाई का मान 22/7 रख सकते हैं। प्रायोगिक दृष्टि से 22/7 को लिया जाता है। तो वृत्त का जो है परिमाप हो गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। पाई गुणे त्रिज्या का वर्ग कर देंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। जी सर। यानी क्षेत्रफल का मतलब होता है, देखिए क्षेत्रफल क्या चीज है, यानी इसमें इस वृत्त में जितना स्थान है पूरा, यह क्या है? क्षेत्रफल है। इसका क्या है? यानी ये क्षेत्रफल इसको कहेंगे। जितना जगह इसमें है वही उसका क्षेत्रफल है। ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कितना स्थान है वृत्त में, तो इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, इससे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब अगले भाग में आपको जो है इसके आधार पर बताएंगे घन, घनाभ यानी क्यूबाइड और सिलेंडर, बेलन क्या है, यानी इसका आयतन। अभी तो आप क्षेत्रफल देखें। जी सर। अब आयतन देखेंगे। ठीक है। आयतन निकालने के लिए परीक्षा में दिया जाता है इसका आयतन क्या होगा। अब आज तक यहाँ यहीं तक, और आप जो है हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच करते रहें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।